और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के लिए एक खौफनाक और सस्पेंस भरी हुई एक स्टोरी लेकर आया हूं जो हांटेड रोड के बारे में है, यानी खौफनाक रास्ता। वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक भी करना। ये एक नया चैनल है जिस वजह से मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। और दोस्तों, कमेंट करके हमें जरूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी, और आप अपना नाम भी लिखना और यह भी बताना कि आप किस शहर से मेरी वीडियो को देख रहे हो। और फिर मेरे आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों के नाम बताऊंगा अपने YouTube वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। रात का तीसरा पहर था। मैं अपने दोस्त राघव के साथ एक शादी से वापस लौट रहा था। रास्ता लंबा था और हम दोनों थके हुए थे। हम जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहते थे, इसलिए मैंने एक शॉर्टकट लेने का फैसला किया। राघव ने पहले तो मना किया, लेकिन मैंने उसे यकीन दिलाया कि यह रास्ता सुरक्षित है। रास्ते में एक पुरानी सुनसान सड़क से गुजरना पड़ा। चारों ओर घना अंधेरा था और केवल हमारी कार की हेडलाइट्स ही हमें रास्ता दिखा रही थीं। उस सड़क पर बहुत कम ही लोग आते जाते थे। हवा में एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था, जैसे कि किसी अनजानी ताकत की मौजूदगी हो। राघव थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। उसने मुझसे कहा, यार, ये रास्ता सही नहीं लग रहा। मैंने सुना है इस सड़क पर कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। मैंने उसकी बात को हंसी में टालते हुए कहा, अरे कुछ नहीं होता, बस जल्दी घर पहुंचने की सोचो। हम थोड़ी दूर ही आगे बढ़े थे कि अचानक हमारी कार की हेडलाइट्स बंद हो गईं। मैं एकदम से डर गया और ब्रेक पर पैर मार दिया। कार रुक गई और चारों ओर का अंधेरा और भी गहरा हो गया। मैंने कोशिश की, लेकिन हेडलाइट्स फिर से चालू नहीं हुई। राघव ने घबराते हुए कहा, तूने देखा? मैंने कहा था ना कि यह रास्ता सही नहीं है। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की। शायद कोई फ्यूज उड़ गया होगा। चलो बाहर निकल कर देखते हैं। हम दोनों कार से बाहर निकले और कार की बोनट खोलकर देखने लगे। तभी हमें एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई हमारे पास ही खड़ा हो और धीरे धीरे सांस ले रहा हो। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन अंधेरे के सिवा कुछ भी नजर नहीं आया। राघव ने फिर कहा, भाई, ये जगह सही नहीं लग रही, चलो वापस चलते हैं। लेकिन वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने उसे बताया कि हमें आगे ही जाना पड़ेगा। हमने बोनट बंद किया और कार में बैठ गए। जैसे ही हमने कार चालू की, हेडलाइट्स फिर से जल उठी। हमने राहत की सांस ली और आगे बढ़ने लगे। अचानक हमारी कार के सामने एक सफेद साड़ी पहने औरत दिखाई दी। वो सड़क के किनारे खड़ी थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैंने ब्रेक पर पैर मारा और कार रुक गई। राघव ने घबराते हुए कहा, चल यहां से भाग चलते हैं। मैंने औरत की तरफ देखा और सोचा कि शायद उसे मदद की जरूरत हो। मैंने खिड़की खोलकर पूछा, आपको मदद चाहिए? उस औरत ने कुछ नहीं कहा, बस हमें घूरती रही। उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा और उसकी आंखों में गहरी काली छाया उतर आई। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने जल्दी से खिड़की बंद की और कार स्टार्ट की। हम जैसे ही आगे बढ़े, वो औरत गायब हो गई। राघव ने चिल्लाते हुए कहा, यार, ये सब क्या हो रहा है? हमें जल्दी यहां से निकलना चाहिए। हमने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन ऐसा लगा कि हम कहीं भी नहीं पहुंच रहे थे। वही सड़क, वही अंधेरा और वही सन्नाटा। समय जैसे थम सा गया था। अचानक हमारी कार फिर से बंद हो गई। इस बार हमें अपने चारों ओर बहुत सी फुसफुसाहट सुनाई दी। ऐसा लगा कि बहुत सारे लोग हमसे बातें कर रहे हैं, लेकिन कोई भी स्पष्ट नहीं था। राघव ने रोते हुए कहा, भाई, हमें यहां से निकलना होगा, यह जगह शापित है। मैंने कोशिश की, लेकिन कार फिर से स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी हमने देखा कि वही सफेद साड़ी वाली औरत हमारी कार के पास आकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उसने हमें घूरते हुए कहा, तुम लोग यहां से कभी नहीं जा पाओगे, ये मेरी सड़क है। हम दोनों डर के मारे कांपने लगे। औरत ने अपने हाथ से कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की। तभी मुझे याद आया कि मैंने अपने पर्स में भगवान की एक छोटी सी मूर्ति रखी थी। मैंने वो मूर्ति निकाली और उस औरत की तरफ बढ़ाई। उसकी आंखें और भी काली हो गईं और उसने जोर से चीख मारी। चीख सुनते ही मेरे शरीर में झटके आने लगे और सब कुछ धुंधला हो गया। जब मेरी आंखें खुलीं तो हम दोनों सड़क के किनारे बेहोश पड़े थे। कार कहीं नजर नहीं आ रही थी। हमने उठकर देखा कि वो सफेद साड़ी वाली औरत भी गायब हो चुकी थी। हमने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और पैदल ही आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर चलने के बाद हमें एक गांव दिखाई दिया। गांव के लोगों ने हमें बताया कि उस सड़क पर सालों पहले एक भयानक हादसा हुआ था, जिसमें एक औरत की जान चली गई थी। उसके बाद से वो सड़क भूतिया हो गई थी और जो भी उस पर जाता वो कभी वापस नहीं लौटता। राघव और मैं उस घटना के बाद कभी भी उस सड़क के पास नहीं गए। वो रात हमारे जीवन की सबसे डरावनी रात थी, जिसे हम कभी भूल नहीं सकते। और हाँ, वो शॉर्टकट हमारे लिए एक भयानक सबक बन गया। लेकिन इस कहानी का सबसे भयानक मोड़ तो तब आया जब कुछ दिनों बाद मुझे मेरी कार गांव के पास ही मिली। लेकिन उसमें एक चीज थी जिसने मेरी रूह तक को हिला दिया।
कार की पिछली सीट पर वही सफेद साड़ी पड़ी हुई थी जिसे हमने उस रात देखा था। क्या वो औरत अब भी हमें ढूंढ रही थी? क्या वो हमारे साथ ही थी? इस सवाल का जवाब मुझे आज तक नहीं मिला। ये कहानी आज भी मेरे दिल में एक डर के रूप में जिंदा है। शायद कुछ रहस्य कभी सुलझाए नहीं जाते और कुछ रास्ते हमेशा के लिए भूतियां ही रहते हैं। उस सफेद साड़ी को देखकर मेरी सांसें थम गईं। मैंने जल्दी से कार का दरवाजा बंद किया और राघव को फोन किया। उसने भी ये सुनते ही डर के मारे फोन काट दिया और तुरंत मेरे पास आ गया। हम दोनों ने तय किया कि इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे ताकि किसी और को डर न लगे। लेकिन दिल में एक डर हमेशा बना रहा कि वो औरत अब भी हमारे आसपास है। दिन बीतते गए लेकिन वो डरावनी रात और वो सफेद साड़ी हमारे मन में एक छाया की तरह मंडराती रही। एक रात राघव अचानक मेरे घर आया और उसने मुझे बताया कि उसे सपने में वही औरत दिखाई देती है। उसके सपने में वो औरत उसे बुला रही थी, जैसे उसे किसी अधूरे काम को पूरा करने के लिए कह रही हो। राघव के चेहरे पर डर और चिंता साफ नजर आ रही थी। मैंने उसे दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन अंदर से मैं भी उतना ही डरा हुआ था। हमने सोचा कि शायद हमें उस जगह जाकर कुछ करना चाहिए ताकि वो आत्मा हमें छोड़ दे। हमने अगले दिन फिर से उस भूतिया सड़क पर जाने का फैसला किया। अगले दिन हम दोनों दिन के उजाले में उसी सड़क पर पहुंचे। जगह अब भी सुनसान और डरावनी थी, लेकिन इस बार हमारे साथ कुछ और लोग भी थे। हमने गांव के कुछ बुजुर्गों से बात की और उन्होंने हमें बताया कि शायद उस आत्मा को शांति चाहिए। हमें उस जगह पर जाकर प्रार्थना करनी चाहिए और उसकी आत्मा की शांति के लिए कुछ पूजा करनी चाहिए। हमने वहां एक छोटी सी पूजा का आयोजन किया। हमने वही सफेद साड़ी भी वहां ले जाकर रख दी ताकि वो आत्मा शांति पा सके। पूजा के दौरान हम दोनों ने महसूस किया कि हवा में एक अजीब सी शांति फैल गई थी, जैसे कि कोई भार हमारे कंधों से उतर गया हो। उस रात पहली बार हमने बिना किसी डर के चैन की नींद ली। राघव के सपने भी बंद हो गए और हमने महसूस किया कि शायद हमने सही किया। वो औरत हमें कभी भी फिर से नहीं दिखी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद मुझे एक दिन अपने घर के बाहर वही सफेद साड़ी मिली। इस बार उसमें खून के धब्बे थे। मेरा दिल फिर से डर से भर गया। मैंने सोचा कि शायद वो आत्मा अब भी शांति नहीं पाई थी और उसे हमारी और मदद की जरूरत थी। राघव और मैं फिर से उस भूतिया सड़क पर गए। इस बार हमने वहां गांव के सभी लोगों के साथ मिलकर एक बड़ी पूजा का आयोजन किया। हमने गांव के पुरोहित से विशेष मंत्र पढ़वाए और उस आत्मा की शांति के लिए यज्ञ किया। उस रात हमें सपने में फिर वही औरत दिखाई दी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक शांति की झलक थी। उसने हमें धन्यवाद दिया और कहा कि अब वह शांति में है और हमें कोई डर नहीं होगा। वह आखिरी रात थी जब हमने उसे देखा। उसके बाद उस सड़क पर कोई भी भूतिया घटना नहीं हुई। गांव के लोग अब उस रास्ते से बिना किसी डर के गुजरते हैं और हमने इस घटना से एक बड़ा सबक सीखा। कभी भी अज्ञात रास्तों पर बेवजह न चलें और उन आत्माओं का सम्मान करें जो इस दुनिया में भटक रही हैं। शायद कभी कभी उनका असली मकसद हमें डराना नहीं बल्कि हमारी मदद मांगना होता है। ये भूतिया सड़क की कहानी अब भी मेरे दिल में एक डर और सबक के रूप में जिंदा है और हर बार जब मैं उस सड़क से गुजरता हूं मुझे लगता है कि वो औरत कहीं ना कहीं हमारे आसपास है, लेकिन अब शांति में है। रात के अंधेरे में जब चांदनी धरती पर अपनी चांदनी की चादर बिछा रही थी, मैं अकेला उस सड़क पर चला जा रहा था। यह सड़क शहर से बहुत दूर थी और इसका नाम भूतिया सड़क के नाम से मशहूर था। किसी ने बताया था कि इस सड़क पर कई अजीब और डरावनी घटनाएं घट चुकी हैं, लेकिन मुझे ऐसी बातों पर विश्वास नहीं था। मैं खुद को एक साहसी व्यक्ति मानता था जो किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान नहीं देता। रात के 10 बजे थे। मैंने अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स जलाए रखी और धीमे धीमे उस सड़क पर आगे बढ़ता गया। चारों तरफ का सन्नाटा बहुत ही डरावना था। सिर्फ पेड़ों के पत्तों की सरसराहट और मेरी गाड़ी की आवाज सुनाई दे रही थी। सड़क के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जो जैसे किसी प्राचीन रहस्य को छुपाए हुए थे। कुछ ही देर में मुझे महसूस हुआ कि मेरी गाड़ी का इंजन अजीब तरह से गड़बड़ाने लगा है। मैंने गाड़ी को रोका और उतर कर देखने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक गाड़ी में क्या हो गया। तभी मेरी नजर सड़क के किनारे एक पुराने टूटे फूटे बोर्ड पर पड़ी। उस पर लिखा था, सावधान, आगे मत बढ़ना, खतरा है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन मैंने इसे एक पुरानी अफवाह मानते हुए अनदेखा कर दिया। गाड़ी को फिर से चालू किया, लेकिन वह बिल्कुल नहीं चल रही थी। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन सब बेकार। अब मैं बुरी तरह से फंस चुका था। मैंने अपने मोबाइल को देखा, लेकिन वहां कोई नेटवर्क नहीं था। अचानक हवा में एक ठंडक सी महसूस हुई। मैंने अपनी जैकेट को और कसकर पकड़ लिया और चारों तरफ देखने लगा। तभी मेरी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक औरत पर पड़ी। वह सफेद साड़ी पहने हुए थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी आंखें बहुत ही गहरी और भयानक थीं। उसने मुझे देखा और धीरे धीरे मेरी तरफ आने लगी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने जल्दी से गाड़ी के दरवाजे को लॉक किया और अंदर बैठ गया। वह औरत मेरी गाड़ी के पास आकर रुक गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी।
उसने गाड़ी के शीशे पर हाथ रखा और धीरे धीरे कुछ बड़बड़ाने लगी। मेरी सांसें अटक गईं। मैंने गाड़ी को फिर से चालू करने की कोशिश की, लेकिन यह चालू नहीं हुई। उसकी बड़बड़ाहट अब तेज हो गई थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह कुछ कहना चाहती है, लेकिन उसके शब्द समझ में नहीं आ रहे थे। मैंने हिम्मत जुटाकर गाड़ी का शीशा थोड़ा नीचे किया और पूछा, क्या आप कुछ कहना चाहती हैं? उसने अपनी गहरी और भयानक आवाज में कहा, यह सड़क छोड़कर चले जाओ, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो दूसरों का हुआ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पूछा, कौन हो तुम और क्या हुआ था यहाँ? उसने कहा, मैं वही हूं जो इस सड़क पर मारी गई थी। मेरा नाम राधिका था। कई साल पहले मैं और मेरा परिवार इसी सड़क पर एक दुर्घटना में मारे गए थे। हमारी आत्माएं अब भी यहां भटक रही हैं। मैंने जल्दी से गाड़ी के शीशे को बंद किया और डर के मारे कांपने लगा। मुझे अब समझ में आ गया था कि यह सड़क सच में भूतिया है। मैंने अपने आप को संभालते हुए गाड़ी को फिर से चालू करने की कोशिश की और इस बार वह चालू हो गई। मैंने तुरंत गाड़ी को रिवर्स में डाला और तेजी से पीछे हटने लगा। लेकिन तभी मैंने देखा कि सड़क के किनारे कई और भूतिया आकृतियां खड़ी थीं। वे सब मेरी तरफ देख रही थीं और उनके चेहरों पर एक भयानक मुस्कान थी। मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और किसी तरह से उस सड़क से बाहर निकलने की कोशिश की। जब मैं सड़क के अंत तक पहुंचा तो मैंने पीछे मुड़कर देखा। वह औरत और वे सारी आकृतियां अब भी वहां खड़ी थीं, मुझे घूर रही थीं। मैंने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी और बिना रुके सीधे अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर मैंने अपनी गाड़ी को रोका और अंदर जाकर दरवाजे को बंद कर दिया। मेरी सांसें अभी भी तेज थीं और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने खुद को संभालते हुए सोफे पर बैठ गया और सोचा कि यह क्या था जो मैंने अभी अभी देखा था। उस रात मैं सो नहीं सका। मेरी आंखों के सामने बार बार वह औरत और वे भूतियां आकृतियां आ रही थीं। मैंने अगले दिन उस सड़क के बारे में जानकारी इकट्ठा की और पाया कि वहां सच में कई हादसे हो चुके थे और लोग कहते थे कि वहां भूत रहते हैं। उस दिन के बाद मैंने कभी भी उस सड़क पर जाने की हिम्मत नहीं की। अब भी जब भी मैं उस सड़क के बारे में सोचता हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मेरी रातों की नींद उड़ जाती है। कभी कभी रात के अंधेरे में जब सब कुछ शांत होता है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि वह औरत अब भी मुझे देख रही है, मेरी गाड़ी के पास खड़ी है और कह रही है, यह सड़क छोड़कर चले जाओ, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो दूसरों का हुआ। उस भूतिया सड़क का खौफ अब भी मेरे दिल और दिमाग में बसा हुआ है। कुछ महीनों के बाद मैंने अपनी नौकरी बदल ली और दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया। इस बदलाव के पीछे मेरी केवल एक ही वजह थी, उस भूतिया सड़क की यादें। हालांकि मैं नए शहर में आ चुका था, लेकिन उस रात के डरावने अनुभव ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा था। रात में जब भी अकेला होता, वो औरत और वे भूतियां आकृतियां मेरी आंखों के सामने आ जाती थीं। एक रात जब मैं अपने नए अपार्टमेंट में आराम कर रहा था तो अचानक मेरा फोन बज उठा। स्क्रीन पर कोई अनजान नंबर था। मैंने कॉल रिसीव की, लेकिन दूसरी तरफ कोई आवाज नहीं आई। कुछ सेकंड बाद एक धीमी और भयानक आवाज आई, तुम बच नहीं सकते। मैंने जल्दी से फोन काट दिया और डर के मारे कांपने लगा। यह आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उस औरत की थी जो उस रात मेरी गाड़ी के पास आई थी। मैंने अपने आप को समझाया कि यह बस एक वहम है, लेकिन अंदर से मैं पूरी तरह से डर चुका था। अगले कुछ दिनों तक मैं उस कॉल को भूलने की कोशिश करता रहा, लेकिन फिर एक रात जब मैं अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी से वापस लौट रहा था तो अचानक मेरे फोन में एक मैसेज आया। मैसेज में लिखा था, तुम्हारा अंत निकट है। मैं डर के मारे अपने दोस्तों को यह सब बताने लगा, लेकिन उन्होंने इसे एक मजाक समझा और मेरी बात को हल्के में लिया। लेकिन मेरे लिए यह सब मजाक नहीं था। मैंने अपने फोन को बंद कर दिया और दोस्तों के साथ घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में मेरी नजर अचानक सड़क के किनारे खड़ी एक आकृति पर पड़ी। वह वही औरत थी, सफेद साड़ी में। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मैंने तेजी से गाड़ी चला ली। घर पहुंचते ही मैंने सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी और अपने कमरे में चला गया। मैंने सोने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। अचानक मुझे लगा कि मेरे कमरे में कोई और भी है। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। फिर बिस्तर के पास खड़े होने की आवाज आई। मैंने हिम्मत जुटाकर देखा और देखा कि वही औरत मेरे बिस्तर के पास खड़ी थी। उसकी आंखें भयानक और गहरी थीं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। उसने धीरे धीरे कहा, तुम्हें चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया। अब तुम्हारा अंत निकट है। मैं जोर से चिल्लाया, लेकिन मेरी आवाज किसी ने नहीं सुनी। मैंने जल्दी से बिस्तर से कूदकर भागने की कोशिश की, लेकिन उस औरत ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ बहुत ही ठंडी और जकड़ने वाली थी। मैंने अपने पूरे शरीर की ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह औरत बहुत ही शक्तिशाली थी। मुझे ऐसा लगने लगा कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और भगवान से प्रार्थना करने लगा। तभी अचानक वह औरत गायब हो गई और कमरे में अजीब सन्नाटा छा गया। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि वहां कोई नहीं था, लेकिन मुझे उसकी उपस्थिति अब भी महसूस हो रही थी।
उस घटना के बाद मैंने अपने एक मित्र से संपर्क किया जो आध्यात्मिक मामलों में बहुत ज्ञानी था। उसने मेरी पूरी कहानी सुनी और मुझे बताया कि मुझे उस जगह वापस जाकर उस औरत की आत्मा से माफी मांगनी होगी, तभी मैं इस डर से छुटकारा पा सकता हूं। मेरे पास अब और कोई विकल्प नहीं था। मैंने हिम्मत जुटाई और उस भूतिया सड़क की तरफ लौटने का निर्णय लिया। उस रात मैं अपनी गाड़ी में बैठा और धीरे धीरे उस सड़क की तरफ बढ़ने लगा। चारों तरफ वही भयानक सन्नाटा और अंधेरा था। जब मैं उस जगह पहुंचा जहां मेरी गाड़ी रुकी थी तो मैंने गाड़ी को रोका और बाहर निकल गया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद की और उस औरत से माफी मांगने लगा। मैंने कहा, मैं नहीं जानता था कि तुम यहां हो, मुझे माफ कर दो और मुझे इस डर से मुक्त कर दो। तभी हवा में एक ठंडक सी महसूस हुई और मुझे लगा कि कोई मेरे पास खड़ा है। मैंने आंखें खोलकर देखा तो वही औरत मेरे सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर अब कोई डरावनी मुस्कान नहीं थी। उसने धीरे से कहा, तुम्हारी माफी कबूल है, अब तुम जा सकते हो। मैंने उसकी आंखों में देखा और धन्यवाद कहा। उसने धीरे धीरे गायब हो गई और हवा में वही सन्नाटा छा गया। मैंने जल्दी से गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। उस रात के बाद मुझे कभी भी उस औरत या उन भूतिया आकृतियों का सामना नहीं करना पड़ा। मुझे ऐसा लगा कि मेरी माफी ने उन्हें शांति दे दी थी और मैं अब इस डर से मुक्त हो चुका था। लेकिन वह भूतिया सड़क, उसकी कहानियां और उसकी घटनाएं हमेशा मेरी यादों में रहेंगी। यह एक ऐसा अनुभव था जिसने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया और मुझे सिखाया कि हर अफवाह के पीछे एक सच्चाई हो सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।